कुछ टाइम पहले हमारे पास चालापति आए थे। ही हैड कम ऑल द वे फ्रॉम कर्नाटका। ये कर्नाटका से आए थे और इनके लेफ़्ट फुट में आप लोग देख रहे हैं कितनी सीवियर डिफॉर्मिटी थी। इनको 2024 में एक्सीडेंट की वजह से मल्टीपल सर्जरीज़ हुई थी। प्लास्टिक सर्जरीज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन इनके लेफ़्ट फुट में इस तरीके से डिफॉर्मिटी हुई कि बिल्कुल अपना पंजा ज़मीन पर नहीं रख पा रहे थे। दिस वॉज़ अ वेरी चैलेंजिंग केस। चैलेंजिंग केस इसलिए था क्योंकि इनकी स्किन कंडीशन बिल्कुल हेल्दी नहीं थी। आप लोग देख रहे हैं कितनी थिक स्किन थी और इंसिजन्स का हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं थी। इनकी हम लोग ने सर्जरी करी थी 3 महीने पहले और आज ही हमारे पास आए हैं प्लास्टर रिमूवल के लिए। और ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं जो ये 3 महीने बाद सर्जरी का है। इनका प्लास्टर रिमूव हो चुका है। लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये किस तरह से ये चल रहे थे ऑपरेशन से पहले, और राइट साइड में आप देख रहे हैं आराम से अब ये पूरा पैर अपनी ज़मीन पर रख पा रहे हैं। इनका चलने का तरीका बहुत डिफरेंस हो चुका है। देयर इज़ अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट। काफ़ी फ़र्क हो गया इनके चलने के तरीके में। जो ये पैर रख नहीं पा रहे थे ज़मीन में, अपनी एड़ी भी नहीं रख पा रहे थे, नाउ ही इज़ वॉकिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आप लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से ये चल पा रहे हैं अब। अगर हम लोग इनका पीछे से देखेंगे तो पीछे जो पहले एड़ी बिल्कुल छू नहीं पा रही ज़मीन पे, तो अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये चल पा रहे हैं। इनकी हील जो है फ्लोर पे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जा रही है और ये एक नॉर्मल आदमी की तरह चल रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड में किस तरीके से चल रहे थे एड़ी ऊपर करके, और अब राइट हैंड साइड में ऑपरेशन के बाद ये किस तरीके से नॉर्मल एड़ी अपनी ज़मीन पर आ रही है एंड ही विल बी वॉकिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। दिस वॉज एन अमेजिंग रिकवरी इन दिस पेशेंट। 1 2 3 5 हॉस्पिटल में दिखाएंगे, अभी गारंटी नहीं दे कोई गारंटी नहीं सकेगा। मैं कर रहा है ऐसा बोल दिया। कितने हॉस्पिटल्स को दिखाया था तुमने इस फुट के लिए? 5 हॉस्पिटल। तो वहाँ क्या बोला, एग्जैक्टली क्या बोला? एग्जैक्टली ऑपरेशन तो बोला होगा। ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ। एग्जैक्टली गारंटी हो रहा है नहीं है, ऐसा मालूम नहीं है ऐसा। फ्यूजन के लिए एंकल फ्यूजन बोला। ऐसा बोल। तो वो बेसिकली यही काफ़ी पेशेंट्स इसी डिफॉर्म फुट में आते हैं और एंकल फ्यूजन बोनी फ्यूजन बता देते हैं, बट वो एक सही तरीका नहीं होता है। इनिशियली वी ऑलवेज हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट के बिना बोनी फ्यूजन के, बिना एंकल फ्यूजन, बिना बोनी प्रोसीजर्स के अगर पैर सीधा हो सकता है तो दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ गेटिंग द फुट स्ट्रेट, और उसी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट उठा पाता है। हाँ, अगर पेशेंट का फुट ऑपरेशन टेबल में टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरीज, मसल रिलीज, मसल लेंथनिंग ट्रांसफ़र प्रोसीजर से सीधा नहीं हो रहा है पैर, तब हमारा सेकंड स्टेप होता है बोनी फ्यूजन, एंकल फ्यूजन या ऑस्टियोटमी से। सो दैट इज़ एक्चुअली फॉलोड एंड दैट प्रोटोकॉल इज़ एक्चुअली बीइंग फॉलोड इन एवरी पेशेंट। हर पेशेंट में यही प्रोटोकॉल फॉलो होता है एंड 90% पेशेंट्स हमारे जितने भी हमने ऑपरेट करें, 90% पेशेंट्स सिर्फ इन्हीं प्रोसीजर से ही पैर सीधा हो जाता है और एंकल फ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। अगर आप लोग इस फुट डिफॉर्मिटी से परेशान हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑल माई नंबर्स। ये नंबर्स में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं।